हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज के इस विशेष प्रसारण में हम आपको यथास्थिति 2 मतगणना केंद्र, जहां हमारे 1 मतगणना केंद्र पर वीरेंद्र कुमार किरण जो शिवधारा में है, यहां 6 विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती का काम जारी है। 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर, 86 क्योटी और 87 जाले। दूसरा जो रामनगर ITI है, वहां 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बोराम, 84 हायाघाट और 85 बहादुरपुर। तो इन 2 मतगणना केंद्र से कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंस और कोरोना के सारे नियम का पालन कर मतगणना किया जा रहा है। हम आपको पल पल की खबरें दिखा दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम लगातार दोनों मतगणना केंद्र पर गए हैं। पूरे शहर में 144 लागू है। किसी भी विजय जुलूस को निकालने पर रोक है। कहीं पर भी 4 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं। तो ये अपडेट स्थिति है। 2 भागों में विभक्त किया गया है इस बार मतगणना केंद्र को, कोरोना काल को ध्यान में रखकर कहीं जमावड़ा न हो। जगह जगह पुलिस की पैनी नजर हम आपको मिलवाते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से, जो रामनगर ITI मतगणना केंद्र पर पहुंचे। 2 जगह पे मतगणना जारी है। यहाँ ITI रामनगर बहादुरपुर पड़ता है और दूसरा बाजार समिति चल रहा है। दोनों जगह पे मतगणना एकदम सुचारू रूप से संपन्न है। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना स्थल पे भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की QRT लगाई गई है और इसके अलावा जिला के विभिन्न जो संवेदनशील स्थल हैं वहाँ पर भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को और BMP के बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। और सभी जगह पे सभी थाना को लगातार गश्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी तक सब शांतिपूर्ण है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर मतगणना स्थल है तो वहाँ पर आने के जो तमाम रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ मतगणना कर्मी, संबंधित पदाधिकारी और जो कैंडिडेट के एजेंट हैं वही लोग आने के लिए अलाउड किए गए। हमारे पास जो मतगणना केंद्र है वहां से जो छन छन के खबरें आ रही है, हम आपको बता दें। 78 कुशेश्वर स्थान से कांटे का मुकाबला चल रहा है। यहां से कभी कांग्रेस के अशोक राम तो कभी जदयू के शशि भूषण हजारी आगे पीछे हो रहे हैं और कुछ 100 मतों से अभी वर्तमान में जदयू के शशि भूषण हजारी आगे हो गए हैं। ये अपडेट खबर है। 78 कुशेश्वर स्थान के बाद बात करें गौड़ा बोराम की, यहां सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशी मैदान में थे पूरे दरभंगा जिले में और इसमें जो वोट मिले हैं 79 गौड़ा बोराम से। यहां की सूचना है, यहां भी आगे पीछे में VIP जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, स्वर्णा सिंह आगे हो गई है 79 गौड़ा बोराम से। यहां जो वोट मिला उसे आप जान लें, राजद के अफजल अली खां कैंडिडेट हैं, उन्हें जो सेकंड राउंड तक वोट मिला था 2159 वोट और स्वर्णा सिंह को 2525 वोट। तो ये स्थिति है गौड़ा बोराम की। इसके अलावे राजीव कुमार ठाकुर को 37 वोट, कमलेश राय को 304 वोट, कुंदन प्रसाद शाह को 24 वोट, ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन को 29 वोट, बैजू साहू को 17 वोट, रंजीत सहनी को 11 वोट, रमेश कुमार पंडित को 22 वोट। यहां पूर्व विधायक इजहार अहमद चुनाव में थे और ये निर्दलीय रूप से मैदान में थे, इनको 182 वोट मिला है। यहां तो ये स्थिति है। 11,876 वोटों की गिनती जब हुई थी उस समय की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 80 बेनीपुर में चौथे राउंड की वोटों की गिनती के समय क्या स्थिति है अब जानिए। कमल राम विनोद झा ये जो प्रत्याशी हैं इनको 1944 वोट मिले, अच्छा खासा वोट, जबकि कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी को 8596 वोट। ये चौथे राउंड में थे। 5वें राउंड में वो कुछ वोटों से जदयू के आगे हो गए हैं। जदयू के विनय कुमार चौधरी को 7661 वोट, यहां वे 400 से पीछे थे, लेकिन फिर 5वें राउंड में लगभग 500 वोटों से जदयू के विनय कुमार चौधरी आगे हो गए हैं। चौथे राउंड में राजीव कुमार को 441 वोट, नथुनी राम को 431 वोट, राजेश कुमार मिश्रा को 277 वोट, संजीव शाह झा को 122 वोट, मोहम्मद कमरुल होदा को 124 वोट, मनोज कुमार को 100 वोट, मिथिलेश यादव को 94, रंजीत कुमार झा को 155,
राम कुमार झा को 915, ये वोट 915। 80 बेनीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजीत कुमार को 614 वोट, सगुनी राय को 575 वोट और नोटा में 6,683 लोगों ने बटन दबा दिया। तो 22,682 वोटों की गिनती 80 बेनीपुर। 81 अलीनगर की बात करें, यहां वीआईपी के प्रत्याशी मिश्री लाल यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। 81 अलीनगर में ये अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। विनोद मिश्र हैं राजद प्रत्याशी, कुछ 100 वोटों से आगे। 82 दरभंगा ग्रामीण में हम आपको बता रहे हैं, यहां राजद के ललित कुमार यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के फराज फातमी पर 5,000 वोटों की बढ़त बना ली है। ये अपडेट है दरभंगा ग्रामीण। 82 दरभंगा शहर जो 5वें राउंड तक वोट मिला हम तीसरे राउंड तक जो किसको कितना वोट मिला, ये आप देखिए। लोगों की रुचि, लोगों की उत्सुकता जानने में। ये 5वें राउंड के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी को 14,478 वोट मिला, जबकि राजद के अमरनाथ गामी को 11,522 वोट। तो ऐसी परिस्थिति में 5वें राउंड में वे 2,956 मतों से आगे हैं। और जो वोट मिला वो हम आपको बता देते हैं चौथे राउंड तक का। ये तो हम 5वें राउंड का बता रहे हैं, 2 प्रत्याशी का, लेकिन चौथे राउंड में जो अन्य उम्मीदवारों को वोट मिला वो अमजद खां को 131 वोट, नूरुद्दीन जंगी को 27 वोट, पिंटू खां को 19 वोट, महेंद्र कुमार पासवान को 15 वोट, मोहम्मद मुजाहिद को 37 वोट, राजकुमार महतो को 17 वोट, रोशेंद्र कुमार को 15, लाल बाबू महतो को 16, विजय श्री प्रसाद को 22, संजय कुमार राय को 35, संतोष कुमार पूर्वे को 39, सियाराम पासवान जो पप्पू यादव की पार्टी से खड़े थे 456 वोट, सुजीत कुमार चौधरी को 392 वोट, ये चौंकाने वाली बात। और 16 नंबर से निर्दलीय महेंद्र लाल दास, ये भी चौंकाने वाला 371 वोट। 17 नंबर से मिथिलेश सहनी, चौंकाने वाला 185 वोट। शंकर कुमार झा जिन पर सबकी नजर थी 408 वोट और संजय कुमार झा को 33 वोट। 54 लोगों ने नोटा में बटन दबा दिया। तो ये परिस्थिति और 5वें राउंड की वोटों की गिनती में 2,956 मतों से आगे हैं भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी। 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में हम बात करें तो भोला यादव को 8,344 वोट जो राजद प्रत्याशी हैं। रामचंद्र प्रसाद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं 6,933 वोट यहां पिछड़ते हुए। रोशन नायक को 104 वोट। जो पप्पू यादव की पार्टी से अब्दुल सलाम खां जो यहां के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, मुन्ना खान अब्दुल सलाम खां 514 वोट। ओम प्रकाश मंडल को 38 वोट, गणेश कुमार चौधरी को 21 वोट, गीता देवी को 147 वोट, जानकी नंदन चौधरी को 125 वोट, परमजीत कुमार को 133 वोट और रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जिन्हें गोली लग गई थी वे अस्पताल से अभी घर पे आराम कर रहे हैं 437 वोट। 352 लोगों ने नोटा में बटन दबाया। 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं हम आपको। देवेंद्र कुमार झा लोजपा, यहां काफी फेरबदल हो सकता है 1,033 वोट। मदन सहनी जदयू के 5,547 वोट, सलाउद्दीन 154 वोट और राजद के रमेश चौधरी से पिछड़ते हुए मदन सहनी 6,768 वोट रमेश चौधरी को, अरुण ठाकुर को 186, कृष्ण कुमार दास को 141, प्रियंका सिंह को 76, वीरेंद्र कुमार पासवान को 94, मनीष कुमार को 45, राम प्रभंजन चौधरी को 729, रोहित कुमार पासवान को 96, विक्रम सिंह को 210, बलदेव राम को 352, महेंद्र सहनी को 205, विनय कुमार सिंह को 334। यहां 305 लोगों ने नोटा में बटन दबाया। 16,281 मतों की गिनती में रमेश चौधरी 6,768 वोट लाकर मदन सहनी के 5,547 के मुकाबले लगभग 1,200 मतों से आगे चल रहे हैं। अब 86 क्योटी की बात करें,
यहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछड़ रहे हैं। राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को 13,829 वोट, चांद बाबू रहमान को 256 वोट और भाजपा के मुरारी मोहन झा को 18,858 वोट, फयाजुर रहमान को 328, मधुरंजन प्रसाद को 87, महेश पूर्वे को 40, माधव कुमार चौधरी को 65, शेखर कुमार को 28, मोहम्मद समीउल्लाह खां को 133, दीपक कुमार झा को 491, प्रियंका कुमारी 66, भोला साहू 100, मणिकांत मणि 242, योगेश रंजन, ये चौंकाने वाला आंकड़ा 746 वोट, तीसरे ये नंबर पर चले गए, ये निर्दलीय प्रत्याशी। संजीव कुमार हिमांशु 196 और नोटा में 575 लोगों ने वोट बटन दबाया। 36,040 वोटों की गिनती के बाद यह स्थिति। 87 जाले की बात करें, छठे राउंड की मतगणना और 32,600 वोटों की गिनती के बाद जो परिस्थिति है, भाजपा के जीवेश कुमार को 18,043 वोट, नजीर अहमद अंसारी को 365 वोट और कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी को 11,966 वोट। यहां 6,077 वोट से पिछड़ते हुए कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार से। इसके अलावा अमन कुमार झा को 425 वोट, प्रियरंजन ठाकुर को 59, मोहम्मद महबूब आलम को 74, सतीश कुमार को 64, विमलेश कुमार ठाकुर को 309, महेश कुमार झा को 125, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी को 120, रंगनाथ ठाकुर जो भाजपा के बागी प्रत्याशी से 294, सैयद मोहम्मद महताब आलम को 129 और नोटा इनमें से कोई नहीं 627। 32,600 वोटों की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी से 6,079 वोट से आगे हैं। हमारे पास 8वें राउंड 82 की वोटों की गिनती का भी रिपोर्ट आ गया है। यहां से लोजप्पा के प्रदीप ठाकुर को 3,607 वोट, जदयू के फराज फातमी को 15,340 वोट और राजद के ललित यादव को 22,094 वोट। 7,000 वोट से ललित कुमार यादव आगे हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सुनील कुमार मंडल को 476 वोट, राकेश कुमार मंडल को 424 वोट, अजीजुर रहमान निर्दलीय 532 वोट और देवनारायण गुप्ता को 722 वोट। 970 लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया है दरभंगा ग्रामीण में। तो 44,185 वोटों की गिनती के बाद राजद के ललित कुमार यादव को 22,094 वोट और जदयू के फराज फातमी को 15,340 वोट। तो इस तरह से लगभग 7,000 वोटों की बढ़त राजद के ललित कुमार यादव ने दरभंगा ग्रामीण से बना ली है। ये अपडेट हमारे पास आ गया है। हम आपको जैसे ही हमारे पास सूचना आती है, BTN न्यूज अपने प्रसारण में लगातार आपको अपडेट कर रहा है और यह बता रहा है कि स्थिति क्या है। हमारे पास अन्य सूचना जैसे भी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। 83 दरभंगा शहर की बात करें, दरभंगा शहर 83 जहां से संजय सरावगी और अमरनाथ गामी के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा था, लेकिन संजय सरावगी आगे हो गए हैं। अब दरभंगा ग्रामीण के बाद शहर में प्रवेश करने के बाद स्थिति है यह हम आपको बताते हैं। 8वें राउंड की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरनाथ गामी से 2,086 वोट से आगे हैं। यह दरभंगा ग्रामीण की अंतिम स्थिति का यह आकलन है। तो यहां से एक तरह से भाजपा प्रत्याशी दरभंगा ग्रामीण का जो पंचायत है वह वहां से आगे चल रहा है। हालांकि अंतिम सूचना आनी बाकी है। 2,086 वोट से दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से संजय सरावगी अब तक आगे चल रहे हैं। लीड थोड़ा कम हुआ है लेकिन आगे चल रहे हैं। अब शहर की बाजी जो कई बार पलटेगी, कभी आगे कभी पीछे, और अंतिम बाजी जो पंडा सराय वार्ड नंबर 48 में समाप्त होगा, वहां क्या स्थिति होती है यह पता चलेगा। ये पूरे दिन एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा बनी रहेगी और हम अन्य विधानसभा क्षेत्र की सूचना जैसे जैसे आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। BTN न्यूज का यह विशेष प्रसारण जिसमें हमारे सरफराज आलम 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर से रामनगर ITI से पहुंचा रहे हैं। तो हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार किरण
जो बाजार समिति प्रांगण है वहां 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर, 86 केवटी और 87 जाले की खबर के साथ आप तक अपडेट हैं।